वालेकुम। मैं इमदाद सुन रहा हूँ। इमरान खान के लिए नई मुसीबत पैदा हो गई है कि जिनको इमरान खान साहब ने बनाया, जिनको इमरान खान साहब ने शोहरत दी, या जो इमरान खान साहब के नाम पर डॉलर कमा रहे थे, वो इमरान खान साहब को ही खाने लग गए। बड़ी मुसीबत बन गए इमरान खान साहब के लिए वो लोग, और वो अब बाहर बैठकर इमरान खान साहब का सारा खेल बिगाड़ रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं बाहर बैठकर कि खान साहब यहाँ अगर थोड़ा बहुत एतमाद की बहाली के लिए कोई कदम उठाते तो वहाँ पर लात मार के सारा का सारा खान साहब का खेल बिगाड़ देते। एक तो ये मामला आपके सामने रखूँगा, क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। और दूसरा एक और इशू है, वो है मलिक रियाज का मामला। मलिक रियाज इमरान खान साहब को क्या क्या देते रहे, ये तो अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन अब इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की बहन जो है मरियम रियाज वट्टू साहिबा, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दे रही हैं कि क्या क्या होता रहा। और फिर ये कि मलिक रियाज साहब ने डील कर ली है, अब इमरान खान साहब की कोई खैर नहीं है। यानी मलिक साहब सब कुछ बता देंगे, जो कुछ होता रहा, जो कुछ मलिक रियाज इमरान खान साहब को देते रहे, वो सारा का सारा कच्चा चिट्ठा मलिक रियाज किसी और की ज़बानी खोलने जा रहे हैं। ये बात इमरान खान साहब की साली साहिबा कर रही हैं, वो भी बाहर बैठी हुई हैं। और एक और मामला है शेर अफजल मरवत साहब का। अब मरवत साहब बेचारे ना मतलब अजीब फंसे हुए हैं। पीटीआई उनको ओन नहीं करती। अगर वो ज़रा किसी और के साथ सलाम दुआ ले लेते हैं तो गालियाँ पड़ती हैं पीटीआई की तरफ से। तो वो एक अलग से उनके लिए एक नया अजाब। तो कल एक तस्वीर उनकी है, एक वीडियो उनकी सामने आई, और जिसके बाद इमरान खान साहब के बनाए हुए कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं वो इसी तरह शेर अफजल मरवत के पीछे पड़ गए, जिस तरह किसी ज़माने में कुछ वक्त पहले तक शेर अफजल मरवत साहब जो हैं इमरान खान के कहने पर उनके मुखालफिन के ऊपर चढ़ दौड़ते थे। तो फाइनली शेर अफजल मरवत साहब को वजाहत करके जान छुड़ाने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन जान फिर भी नहीं छूटी। तो आगाज़ जो है वो मैं करता हूँ जो इमरान खान साहब के लिए मुसीबत है। खान साहब ने ना नफ़रत की दीवारें खड़ी की थी ना, और सोसाइटी को तकसीम कर लिया था नफ़रत। तो नफ़रत हमेशा उसको खाती है जो नफ़रत को परवान चढ़ाता है। तो अब खान साहब को वो नफ़रत खा रही है। इमरान खान साहब ने सारी कोशिशें करके देख ली, कुछ हासिल नहीं हुआ। नज़र आ गया कि भाई लंबे अरसे तक जेल से बाहर आना मुमकिन नहीं है। एक ही रास्ता है, एजाज हसन ने कहा था ना कि भाई आपकी बचत का एक रास्ता है कि आप आसिफ जरदारी साहब के साथ रब्ता करें और मुज़ाकरात शुरू कर लें। तो तब इमरान खान साहब की बात समझ नहीं आई थी, लेकिन बहरहाल बात समझ आ गई। अब बंदूक रख ली है महमूद खान अचकज़ई साहब के कंधे पर। इंतज़ार पचौता साहब कह रहे हैं कि जी महमूद खान अचकज़ई ने खान साहब को कहा था कि सियासतदानों से मुज़ाकरात करने चाहिए, तो खान साहब ने उनको कहा ठीक है आप कर लें, आप लीड करें मुज़ाकरात को, और पीटीआई भी आपके साथ है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। महमूद खान अचकज़ई साहब जहांदीदा आदमी हैं और वो ज़ाहिर है चीज़ों को समझते हैं। इमरान खान के साथ इत्तेहाद उनकी एक मजबूरी। वो कल उन्होंने हामिद मीर को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान के साथ धांधली हुई है, इमरान खान साहब जीते हुए थे। ठीक है, ये एक मौक़िफ़ उनका हो सकता है, लेकिन ये कि वो कोई इमरान खान की तरह पाकिस्तान में सियासी अमल को कमज़ोर करेंगे, या वो ये कहेंगे कि जी फ़ौज के साथ मैं बैठने को तैयार हूँ, नवाज शरीफ के साथ या आसिफ जरदारी के साथ बैठने को तैयार हूँ, महमूद खान अचकज़ई ये बात नहीं करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो इमरान खान के एजेंडा को लेकर नहीं चलेंगे। वो इमरान खान के साथ जुड़े हैं तो अपना एजेंडा तब भी साथ रखेंगे सियासी अमल का। तो तरह के आदमी है। तो बहरहाल महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने कहा कि जी महमूद खान अचकज़ई को इमरान खान साहब ने जो है वो उनके कहने पर मुज़ाकरात की कहा है कि ठीक है जी आप मुज़ाकरात करें, चलें, मान लेते हैं। उन्होंने कहा या इन्होंने कहा, लेकिन जिसने भी कहा, लेकिन इशू ये है कि इमरान खान साहब आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात के लिए मान गए। लेकिन मसला ये है कि फिर अगर ये इमरान खान साहब सियासतदानों के साथ, अपना पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ अपने कायदीन, ज़ाहिर कमेटी बनेगी ना मुज़ाकरात के लिए। बेशक उसको लीड महमूद खान अचकज़ई करें, लेकिन उसमें असद कैसर तो होंगे ना। असद कैसर नहीं होंगे, गौहर अयूब होंगे, उमर अयूब होंगे। उमर अयूब नहीं होंगे, बैरिस्टर गौहर होंगे। बैरिस्टर गौहर नहीं होंगे, कोई और होगा, सरताज गुल होगी। लोग तो पीटीआई के होंगे ना। तो जब पीटीआई के लोग होंगे
तो फिर क्या होगा? तो फिर वो जो दुकान चला रहे हैं ना, जो डॉलर कमा रहे हैं इमरान खान साहब के अपना का नाम इस्तेमाल करके, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की पीटीआई की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और वो फॉलोइंग जो है वो बाहर जो है वो ओवरसीज़ वहाँ ज़्यादा है। तो जो पाकिस्तान में अगर कोई यूट्यूब, फेसबुक या ट्विटर को फॉलो करता है, अब तो ट्विटर भी पैसे देने लग गया है ना, तो पाकिस्तान में तो बहुत कम पैसे बनते हैं, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो मेजॉरिटी उन लोगों की जो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पीछे डॉलर से बड़ा मसला है। एक तो होता है ना नज़रियाती मसला, तो खैर नज़रियातों को है नहीं इमरान खान साहब के। ये क्या नज़रिया है कि जी मैं सियासतदानों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं फ़ौज के साथ बैठूंगा, कोई नज़रिया नहीं है। ये होता है कि जी मुझे हर सूरत इक़्तिदार दे, हर सूरत गोद ले। तो लेकिन बहरहाल तो वो इमरान खान की मोहब्बत में कुछ लोग होंगे, उनकी शख्सियत के उसमें जो सैर में गिरफ्तार वो लोग होंगे, लेकिन ज़्यादा तादाद उनकी है जो डॉलर कमा रहे हैं। तो वो फिर वही चीज़ बिकेगी जो लोगों के जहन में इमरान खान साहब डालते आए हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब अगर थोड़ी सी भी कोशिश करते हैं तो खान साहब के ऊपर प्रेशर आ जाता है। और खान साहब ने एक बार नहीं कई बार ये कहा है, इंटरव्यूज़ में कहा है कि भाई सोशल मीडिया का प्रेशर जो होता है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मैं उसके मुताबिक फिर अपने फैसले बदलता हूँ। तो वो ऊपर से वो प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। तो खान साहब का बना बनाया काम, अगर वो कुछ अपनी जहन बदल भी रहे होते तो बिगड़ जाता है। और वो ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं कि मतलब आदिल राजा को देख ले, शहजाद अकबर को देख ले, इसी तरह बाहर बैठे हुए जितने भी अब मैं आपको नाम बताऊं, शहबाज गिल को देख ले, वो जिस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, वो तो प्रोपेगेंडा वो है कि ना इमरान खान साहब इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, और उन्होंने इमरान खान साहब को कहीं का नहीं छोड़ा। अभी एक शहजाद अकबर साहब ने एक व्लॉग उनका मेरी नज़र से गुजरा, वो साहब ये फरमा रहे हैं कि जी MI और ISI के दरमियान लड़ाई है, ये हो गया वो हो गया, ठीक है वो जो भी कह रहे हैं, कभी कभी होता भी होगा। लेकिन एक और चीज़ वो कह रहे हैं, अब ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब के ऊपर उनका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, यानी इमरान खान साहब का काम ख़राब हो रहा है, मुसीबतें बढ़ रही हैं इमरान खान साहब की, और PTI के लिए अब नई मुसीबतें आने वाली हैं, और उसमें ज़्यादा जो है ना वो हाथ ये बाहर बैठे हुए लोगों का। अच्छा जी, वो क्या फरमाते हैं? वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की फ़ौज में ना 6 कोर कमांडर ऐसे हैं जो आर्मी चीफ के ऊपर जिनको एतमाद नहीं है, अदम एतमाद का इज़हार कर चुके हैं। मैं सुन रहा था, मैं कह जी पाकिस्तान की फ़ौज है, पॉलिटिकल पार्टी है, फ़ौज के अंदर एतमाद अदम एतमाद कोई नहीं होता, यस सर नो होता है। ऑर्डर के मुताबिक अगर आपने यस कहा ओके, नो कहा घर जाए। यहाँ कोई इस तरह की गुंजाइश नहीं होती कि 6 जर्नैल जो कोर कमांडर हैं वो आर्मी चीफ को के ऊपर अदम एतमाद करके और फौज में बैठे रहे। चले गए ना अभी मंगला वाले कोर कमांडर, उससे पहले लाहौर वाले कोर कमांडर गए ना। जनरल आसिम मुनीर जब आर्मी चीफ बन गए थे, फैज़ हमीद की छुट्टी हो गई, जनरल अजहर गए, तो फौज के अंदर तो डिसिप्लिन का इशू होता है, और फौज की अपनी जो साख्त होती है दुनिया जहान की, पाकिस्तान की नहीं, वहाँ ये एतमाद अदम एतमाद नहीं चल रहा होता। वहाँ अगर कहीं डिस्कशन हो रहा होता तो डिस्कशन में बात होती है, फैसला वही होता है जो फिर फाइनल होता है, आर्मी चीफ करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो इस तरह की बातें करके, इस तरह की शुदरियाँ छोड़ के ना इमरान खान साहब का खेल ख़राब कर रहे होते हैं। अगर इमरान खान साहब कोई थोड़ा उनके दिमाग में कोई बेहतरी की गुंजाइश होती है। अब देखिए शेर अफजल मरवत साहब, मैं सिर्फ आपको छोटी मिसालें दे रहा हूँ। वो कल उनकी तस्वीर वीडियो आई कि वो ओन चौधरी उनके साथ खड़े, कान में उसके कुछ कह रहे हैं, फिर एक बच्चा है, वो बच्चे के साथ शेर अफजल मरवत तस्वीर बनाते हैं। लो जी वो वीडियो, और शेर अफजल मरवत को दुनिया जहान की जो गालियाँ पड़ी, उनको वजाहत करनी पड़ी कि भाई ओन चौधरी मुझे मिले, उन्होंने कहा कि जी मेरे साथ मेरा बेटा है, वो आपके साथ तस्वीर बनाना चाहता है, मैंने उसके साथ तस्वीर बना ली, इससे ज़्यादा का किस्सा ही नहीं है। वजाहत देनी पड़ गई। तो ये जो ज़ोंबीज़, ये जो रोबोट्स, पता नहीं ये जो धोले शाह के चूहे इमरान खान साहब ने बनाए, वो इमरान खान को खाने शुरू हो गए अब। तो कल को अगर इमरान, और ये ठीक कहा था किसी हद तक रऊफ़ हसन ने, कि अगर हम पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के साथ बैठ गए तो हमारे तो लोग हमारा तिक्का बोटी कर लेंगे। तो अब ये इमरान खान साहब ना इस मुसीबत में पड़े, और दूसरी तरफ इनके खिलाफ, PTI के खिलाफ या PTI के वो लोग जो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं,
वो उनके ख़िलाफ़ डंडा जो है ना वो सख्त होने जा रहा है। बहुत बड़ी कार्रवाई जो है ना इस तरह के लोगों के खिलाफ होने जा रही है। खैर, एक तो ये मामला, दो मामला हो गए ना। अब कल मेरे नज़र से एक ट्वीट गुजरा और फिर वो बड़ा कमाल, मरियम वट्टू साहिबा का, बुशरा बीबी की बहन, इमरान खान साहब की साली साहिबा। मैं वो ट्वीट पढ़ता जाता हूँ और साथ साथ एक एक दो दो जुमलों का उसके ऊपर आपको अपनी राय और कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखता जाता हूँ। वो कहती है जो अफवाह है मुझ तक पहुँची। पहली बात तो बात ही अफवाह से शुरू, तो जो आपको पता है कि अफवाह है तो तस्दीक किए बगैर आप उसको आगे कैसे बढ़ा रही हैं, ट्वीट कर रही हैं। दो ट्वीट है। जो अफवाह मुझ तक पहुँची है उनके मुताबिक जरदारी ने दुबई में मलिक रियाज से मुलाकात की और उन्हें फंसाया। चुनाचे बहरिया के दफ्तर पर छापा उस साजिश का हिस्सा था जो मलिक रियाज के साथ जो है मिलकर वो किया गया। मतलब वो जो छापा कुछ दिन पहले बहरिया रावलपिंडी पर पड़ा था ना, तो अच्छा उसमें वो कह रहे हैं जो फाइलें उठाई गई थी वो वहीं रख दी गई थी, सिर्फ वीडियो बनाई गई थी और बस उसके बाद उसके अलावा कोई नहीं था। अब वो कह रही हैं कि जी कोई हसन मुग़ल हैं जो नवाज़ खोखर के फ्रंट मैन है। अब नवाज़ खोखर साहब, अगर हाजी नवाज़ खोखर साहब की बात हो रही है तो हाजी नवाज़ खोखर साहब तो उनको गुजरे हुए 2-3 साल हो गए हुए। तो पहले तो मेरा ख्याल है कि ये उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है। उनके फ्रंट मैन है और इस्तग़ासा के गवाह के तौर पर काम करेंगे, यानी मलिक रियाज खुद गवाही नहीं देंगे लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ कौन से मुकदमे में, 190 मिलियन पाउंड के मुकदमे में, या इमरान खान मलिक रियाज साहब से क्या क्या लेते रहे। वो जो मेरी खबर है ना 2021 की अक्टूबर 2021 की, जिसमें मैंने कहा था कि जी हीरो के हार और पता नहीं क्या क्या और घड़ी वाली जो खबर थी उसमें ही मैंने बताया था, तो वो मलिक रियाज से ले रहे थे। तो वो जो हसन मुग़ल साहब हैं वो कह रही हैं कि जी वो इस्तग़ासा के गवाह हो सकते हैं। तो बात सिर्फ अलकादिर ट्रस्ट के लिए जो ज़मीन ली गई थी, जो ड्रामा किया गया था, बात फिर सिर्फ वहाँ तक नहीं रहनी, वो ये कह रही है। अच्छा, मुझे बताया गया है कि नवाज़ खोखर मलिक रियाज का आदमी है जिसने रवात में ज़मीनें ख़रीदने में उसकी मदद की, जिसमें अलकादिर की ज़मीन भी शामिल है। अब अलकादिर की ज़मीन वही ज़मीन जिसका मुकदमा चल रहा है, 190 मिलियन पाउंड, गवाहियाँ शवाहियाँ हो गई हुई हैं और ये सब मलिक साहब की मेहरबानी से हो रहा है, मुझे बताया गया। यानी मलिक साहब जो है मिल गए हैं आसिफ जरदारी साहब के कहने पर और वो इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाह पेश करने को तैयार है, खुद नहीं बन रहे, औरों को गवाह बना रहे। इसके अलावा राशिद नाम का एक बिल्डर, इंटीरियर डेकोरेटर गवाह के तौर पर काम करेगा। उसने मलिक रियाज की हिदायत पर इमरान खान का घर सजाया था। अब एक और गवाही आ गई कि बात सिर्फ ज़मीन लेने तक नहीं थी, बात सिर्फ हीरो के हार लेने तक नहीं थी, बनी गाला का महल जो है उसके अंदर जो करोड़ों रुपए उसकी सजावट पर लगे वो भी मलिक रियाज ने लगाए थे। फारूक एच नायक वकील होंगे और ये जो कह रही है जो गेम ऑफ थ्रोन्स जो है वो ये जारी है, वो मनसूबाबंदी करें लेकिन अल्लाह का मनसूबा बेहतरीन है और ये भी कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन हमें जल्द पता चल जाएगा। यानी पता नहीं है लेकिन फिर भी इल्ज़ाम ठोके जा रही है। भाई ये तरबियत है ना, मतलब वो जो यही है। बुशरा बीबी कहती रही मुझे जहर दिया गया है, ये भी कहती रही बुशरा बीबी को जहर दिया गया। जहर का असर तो अल्लाह ना करे किसी को दिया जाए तो 1-2 महीनों में आ जाता है ना, नहीं आया कहीं। तो बहरहाल अब ये एक ऐसी कहानी वो बना कर रख रही हैं और कह रही हैं कि ये अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें कितनी सदाकत है। आगे चलकर तमाम अराज़ी का रिकॉर्ड महकमा लैंड रिकॉर्ड में दस्तियाब है और पहले ही जमा करा लिया गया है, लेकिन इसकी बजाय वो ज़मीन के कागजात तलाश करने के लिए बहरिया के दफ्तर जाते हैं। वो उन लोगों को भी फ़ोन कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं जिन्होंने वो ज़मीनें फ़रोख्त की जहां अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाई गई। अल्लाह से डर नहीं लगता, मासूम लोगों को इस तरह फंसाते हुए कोई शर्म नहीं आती। एक यूनिवर्सिटी जो गरीब बच्चों के लिए बनी, आसा आ रहा है ना, बनी, उसके पीछे पड़े हैं। अच्छी तरह पता है कि खान और बुशरा ने कोई पैसे नहीं खाए। डट जाएं, हक के साथ दें, हक का साथ दें। मलिक रियाज को कह रही है डट जाएं, हक का साथ दें, अगले जहां के लिए सारे गुनाह बख्शवा दें। अब ये एक तरह से वो नादान दोस्त ऐसे होते हैं ना, एक तरह से वो अपनी तरफ से इमरान खान की वकालत कर रही हैं और दूसरी तरफ वो बता रही हैं कि भाई ये ज़मीनें नहीं ले रहे थे, ये घर की तज़ीन आराइश भी करवा रहे थे। फिर वो ज़मीनें जो फ़लाँ ने ख़रीदी, वो ज़मीन इमरान खान को या अलकादिर ट्रस्ट केस के लिए। तो बहरहाल बात यह है कि मलिक रियाज जो है वो कारोबारी आदमी है, उनका खरबों रुपए के स्टेक्स है और मलिक रियाज किसी एक सियासतदान के लिए अपना बिजनेस जो है ना वो दाव पे नहीं लगाएंगे। मलिक रियाज साहब ने एक वीडियो बना दी थी, भड़क चड़क मार ली थी और उसके बाद देखिए मलिक रियाज साहब खामोश है। मलिक रियाज साहब ये बात ठीक है
कि बहुत कुछ दे चुके होंगे, खुद फ्रंट पर नहीं आना चाह रहे होंगे। तो बहरहाल एक हद तक तो मुझे लग रहा है कि ठीक कह रही हैं कि कुछ वादा माफ गवाह जो मलिक रियाज साहब की तरफ से सामने आ सकते, लेकिन दूसरी तरफ खुद भी गवाही दे रही है इमरान खान साहब के खिलाफ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।